हेलो हाय वेलकम नमस्ते। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम है ऋतिक और आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन की। ठीक है, डिफरेंशिएशन में जो पिछला टॉपिक था जहां हमने क्या पढ़ा था, लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, और वो खत्म हो चुका है और 5 वीडियो में खत्म हुआ है, पता है आपको। ठीक है, और जो ये वीडियो है वो है पैरामेट्रिक फॉर्म की। जिन बच्चों ने पढ़ा है डिफरेंशिएशन का लोगैरिथमिक टॉपिक, ठीक है, उन्हें पता लग गया होगा कि भाई बहुत ठाड़ा टॉपिक था और वो अब खत्म हो चुका है और अब है बहुत ही आसान। जब मैंने ये किया था ना, ये भी टॉपिक होता है, डेरिवेटिव करना है इसमें भी, अरे इतना बकवास। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इतना टूचा टॉपिक है ये डिफरेंशिएशन का, जिसका नाम क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म्स, यानी कि हमें डेरिवेटिव करना है पैरामेट्रिक फॉर्म्स का। अब बात है भैया पैरामेट्रिक फॉर्म होती क्या है, आई बात समझ में। तो पहले ये समझते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है। तो सुनो, x और y क्या होते हैं, हमारे दो वेरिएबल, जहां पे x और y दोनों अलग अलग डिपेंडेंट होते हैं किसी नए वेरिएबल के ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। मैंने क्या बोला, जब हमारे दो अलग अलग वेरिएबल्स x और y डिपेंडेंट हो किसी नए वेरिएबल के ऊपर और वो भी सेम होना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। इसे देखो, आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्या x बराबर 2at स्क्वायर और y बराबर at की 4। इन दोनों क्वेश्चंस में जो x और y है डिपेंडेंट है किसके ऊपर, t के ऊपर। सेम ऐसे यहां पे x और y किसके ऊपर डिपेंडेंट है, थीटा के ऊपर। आई बात समझ में। तो इसका मतलब जहां पे x और y डिपेंडेंट हो किसी नए वेरिएबल के ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। और आज हमें इन्हीं क्वेश्चंस में निकालनी है dy by dx की वैल्यू, और बहुत ही आसान है। अभी देखोगे आप लोग, भैया क्वेश्चन था अट्टे, आगे देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, उसने बोला क्या, इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली, ठीक है, बाय द इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइजेस 1 to 10, वो इंग्लिश में बकवास रखी है, विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड dy by dx। क्या निकालना है, बस अब मैं ये समझ गया, निकालना क्या है, dy by dx। ठीक है, और इक्वेशन देख के पता लग रही है पैरामेट्रिक फॉर्म है। आई बात समझ में, और मैं समझा भी चुका पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते किसे हैं। तो चलो शुरू करते हैं डेरिवेटिव करना। तो कुछ नहीं करना होता, दोनों का डेरिवेटिव है ना, दोनों का डेरिवेटिव आप अलग अलग कर दो t के रिस्पेक्ट में, दोनों के पास ही t है। आई बात समझ में। तो चलो करते हैं t के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, आई बात समझ में। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x का 1 तो हो जाएगा, x का 1 तो हो जाएगा, पर इनटू में dx बाय dt। क्यों, क्योंकि हमने x का डेरिवेटिव किया है जबरदस्ती t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx बाय dt। अब बात रहेगी 2at का स्क्वायर, तो इसका क्या करूंगा मैं, तो 2 है तो कांस्टेंट है और वही मल्टीप्लाई में है, तो यू का यू रहेगा। और t का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 उतर के नीचे आ गया x की पावर n वाले फॉर्मूले से। ठीक है, 2 उतर के नीचे आया, ऊपर एक पावर कम होगी तो 2t। तो क्या आंसर आएगा सोल्व होके, 2 2 जा 4, 4at वैल्यू आ गई dx बाय dt की। इसे हम मान लेंगे अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट। आई बात समझ में। अब ये रहा हमारा y बराबर at की 4, तो इसे उतार लेते हैं, तो y बराबर at की 4। ठीक है, अब मैं कर दूंगा इसका भी डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो बस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो y का 1 तो हो जाएगा इनटू में dy बाय dt। क्यों, इसका मतलब क्या होता है, y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में हुआ है। अब a क्या है हमारा कांस्टेंट, यू का यू रहेगा मल्टीप्लाई में, t की 4 का 4 उतर के नीचे आया और t की पावर 3, तो ये हो गया x की पावर n वाले फॉर्मूले से। जिनको याद नहीं है भाई, याद करो डेरिवेटिव के फॉर्मूले, आई बात समझ में। तो t की 4 का 4 उतर के नीचे आया, ऊपर एक पावर कम होगी, तो क्या आंसर आया, 4a की पावर 3। ये आ गया हमारा आंसर dy बाय dt का। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब डिवाइड कर दो सेकंड को फर्स्ट से। बात है भैया ऐसे क्यों करना है, पता लग जाएगा आपको, हर केस में यूं ही होगा। तो डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, क्योंकि मुझे dy ऊपर चाहिए, बच्चे समझ गए होंगे जो समझदार हैं, dy अपॉन dt, तो ये आ गया। और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, dx बाय dt। सेम ऐसे यहाँ पे, अब dy बाय dt के अपॉन में क्या था, बराबर में क्या था, ये था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4at क्यूब, और इसके अपॉन में क्या आएगा, dx अपॉन dt वाला पार्ट, यानी कि 4at। तो बस dt से हमारा dt कट गया, तो dy बाय dx का आंसर आने वाला है बिल्कुल 4a से 4a गया, t से t का क्यूब गया, क्या रह गया, सिर्फ t का स्क्वायर। तो बस हमारे पास आंसर आ चुका है dy बाय dx का t स्क्वायर। सवाल खत्म हो चुका है। कितना आसान था ना पैरामेट्रिक फॉर्म, आई बात समझ में। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, अपने dy बाय dx का आंसर निकाल लिया, और बहुत ही सीधा। फिर समझा देता हूँ, बस कुछ नहीं करना होता, जो भी x और y है वो जिन पे डिपेंडेंट है उनके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर दो। अब यहाँ बच्चों का एक चीज को पता रहता है, भैया आपको कैसे बताओ t पे डिपेंडेंट है,
ए भी तो कांस्टेंट है और दोनों में ही है, ए पे डिपेंडेंट क्यों नहीं हो सकता? तो भाई समझा देता हूं, मैथ्स में है ना ज्यादातर मैं ऐसा बता रहा हूं 90% केसेस में ए बी सी को एज अ कांस्टेंट ही ट्रीट करवाया जाता है। आई बात समझ में? तो जहां ए बी सी दिखते हैं हम उन्हें एज अ कांस्टेंट ही ट्रीट कर सकते हैं। और हमें क्या चाहिए था, एक ऐसा वेरिएबल जिसपे एक्स और वाई क्या हो, दोनों ही डिपेंडेंट हो। और आपका आंसर भी इसी फॉर्म में दिया हुआ है, जब मैं टी को क्या मानूंगा, टी के ऊपर डिपेंडेंट मानूंगा। आई बात समझ में इन दोनों एक्स और वाई को। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर दूसरा, एक्सरसाइज 5.6 का, क्योंकि 5.6 हम शुरू कर चुके हैं, ठीक है। और फिर भी रहता है कोई भी दिक्कत तो आप नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पे कमेंट कर सकते हैं। सवाल नंबर दूसरे में क्या है, x बराबर a कोस थीटा और y बराबर क्या है, b कोस थीटा। अब हमें ये सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करोगे? फिर से भाई मैं समझ गया, पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है, x भी डिपेंडेंट है थीटा के ऊपर, y भी डिपेंडेंट है थीटा के ऊपर, तो बस डेरिवेटिव कर दिया मैंने यहाँ पे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दोनों का डेरिवेटिव कर दूंगा थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का 1 तो हो जाएगा और इनटू में dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा। अब a तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में यूं का यूं रहेगा, कोस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। a तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में यूं का यूं, कोस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। ऐसे ही y का 1 तो हो जाएगा इनटू में dy बाई डी थीटा, ठीक है। इसे मान लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। और वहां पे क्या हो जाएगा, b कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई में यूं का यूं रहेगा। जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड में हो तो मैंने समझाया था वो यूं का यूं रहता है, और मैं करूंगा कोस थीटा का डेरिवेटिव और वो क्या होगा, माइनस साइन थीटा। तो बस इसे मान लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट, और मैं क्या लिख दूंगा, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट। क्योंकि मुझे इसके अपोन में ये चाहिए था, तो डी वाई अपॉन डी थीटा के अपोन में क्या आ चुका है, डी एक्स अपॉन डी थीटा। इस डी थीटा से डी थीटा गया, और डी वाई वाला पार्ट कौन सा है, माइनस बी साइन थीटा, इसके अपोन में क्या आएगा, माइनस ए साइन थीटा। आई बात समझ में? माइनस से हमारा माइनस खत्म हो गया, ठीक है, साइन से हमारा साइन खत्म हो गया, क्या आंसर आया, बी बाई ए। और ये किसका आंसर है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है b बाई ए, और सवाल क्या हो चुका हमारा, ढेर। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों ही खत्म हो गए हैं। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लेना भाई। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलने, ठीक है। और जिसको उतार लो, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, फिर हम करेंगे अगले सवाल, जाना नहीं है कहीं पे भी। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 किसके ऊपर, एक्सरसाइज 5.6 के पैरामेट्रिक फॉर्म के ऊपर, ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 3 में क्या है, x बराबर साइन टी है, y बराबर क्या है, कोस 2t। डेरिवेटिव करना है तो करना शुरू कर दो भाई। देखो x और y दोनों ही केसेस में जो ये दोनों वेरिएबल्स है t के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। तो बस डेरिवेटिव करूंगा मैं, तो इसका मैं कर दूंगा, इसका भी कर दूंगा t के रिस्पेक्ट में, और इसका भी कर दूंगा t के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो x का क्या हो जाएगा, x का 1 तो हो जाएगा इनटू में dx बाई dt, क्योंकि हमने x का डेरिवेटिव किया है t के रिस्पेक्ट में। आई बात समझ में? और sin t क्या हो जाएगा, sin t का हो जाएगा हमारा cos t, है ना, sin t का cos t। अब देखते हैं y का, तो इसे मान लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। जब y करूंगा तो y का 1 तो हो जाएगा इनटू में dy बाई dt। अब बात है dy बाई dt क्यों, क्योंकि हमने किया है y का डेरिवेटिव जबरदस्ती t के रिस्पेक्ट में। अब मैं बात करूं इसका डेरिवेटिव की, तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करने गया तो मुझे इसे क्या मानना पड़ेगा, x, है ना, क्योंकि मुझे डेरिवेटिव पढ़ना cos t का आता है, ना कि cos 2t का। किसका आता है मुझे, सिर्फ cos t का। तो यहाँ पे क्या है, cos 2t है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मान लेता हूँ x। तो क्या हो जाएगा, cos x का माइनस साइन x, तो cos 2t का माइनस साइन 2t। x की जगह वही आएगा जिसे हमने x मान रखा है। अब इसे x मानना था थोड़ी 2t का 2, अरे सिंपल बात है, चेन रूल लगाया है, ठीक है। तो ये आ गया, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में 2 साइन 2t, ठीक है। इसे हम क्या मान लेते हैं, सेकंड स्टेटमेंट। ये बन गया हमारी सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या, बस सेकंड को डिवाइड कर दूंगा किससे, फर्स्ट स्टेटमेंट से। तो क्या लिख दूंगा, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट। सेकंड क्या है हमारा, तो dy बाई dt, इसके अपोन में dy dt की वैल्यू कितनी है, -2 साइन 2t। इसके अपोन में क्या आएगा, dx बाई dt, तो dx बाई dt। और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है cos t। तो ये आ चुका,
इसके अपॉन में ये, अब dt से dt गया, dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी, तो dy बाई dx का आंसर आ चुका है। ठीक है, अब मैं इसे सिंपलीफाई कर सकता हूँ, बात भैया क्या सिंपलीफाई करोगे, देखो ट्रिग्नोमेट्री का रूल कहता है कि थीटा ना सारे क्वेश्चन में सेम होना चाहिए, यहाँ t है यहाँ पे 2t है, तो मेरे को हजम से नहीं हुई बात, तो मैंने पता क्या कर दिया, -2 यूं का यूं लिखा, यहाँ फॉर्मूला खोल दिया sin 2x का, और वो फॉर्मूला क्या होता है sin 2x का, 2 sin x cos x यानी कि 2 sin t cos t, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इसके अपॉन में क्या है cos t, इस cos t से हमारा cos t कट गया, ये हमारा क्या आ गया आंसर, माइनस में 4 sin t, और ये हो चुका हमारा सवाल ढेर। आई बात समझ में, और dy बाई dx का हमारा आंसर आ चुका है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। ठीक है, फिर से वही बात, दोनों क्या करना है हमें, डेरिवेटिव करना है, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो बस डेरिवेटिव करना शुरू करते हैं t के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का 1 तो हो जाएगा इंटू में dx बाई dt, क्यों आया ये, क्योंकि हमने x का डेरिवेटिव किया है जबरदस्ती t के रिस्पेक्ट में, तो 40 क्या हो जाएगा, 40 का हो जाएगा 4। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पे डेरिवेटिव कर दिया x t के रिस्पेक्ट में, तो y का हमारा क्या हो जाएगा, y का 1 तो हो जाएगा इंटू में dy बाई dt, क्योंकि हमने y का डेरिवेटिव किया है t के रिस्पेक्ट में, है ना, y में चेंज t की वजह से। अब बात करते हैं इसके डेरिवेटिव की, तो देखो भाई 4 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में यूं कहीं रहेगा, तो 4 को मैंने आगे लिख लिया, 4 तो कांस्टेंट था, मल्टीप्लाई में था, यूं कहीं रहेगा, 4 को बाहर पकड़ लिया, ये कितना बच गया फिर 1/t, मतलब मैंने इसको यूं लिख लिया 4 मल्टीप्लाई बाय 1/t। आई बात समझ में, तो ये आ गया हमारा, तो 4 तो बाहर रहेगा मल्टीप्लाई में, 1/t का डेरिवेटिव करना सब जानते हैं भाई, देखो कांस्टेंट था, मल्टीप्लाई में था, यूं का यूं रहेगा, 1/t का डेरिवेटिव करना सब जानते हैं, क्या होता है 1/t का, -1/t²। तो हमारा आंसर क्या आया, dy बाई dt की वैल्यू आई है हमारे पास -4/t का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास dx बाई dt का आंसर आया है 4। तो बस इसे मान क्या लूंगा मैं, फर्स्ट स्टेटमेंट, इसे मान लूंगा सेकंड स्टेटमेंट। अब मैं करूंगा डिवाइड कर दूंगा, तो डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, तो dy अपॉन dt के अपॉन में क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt, dt से dt क्या, यहाँ पे क्या होगा dy अपॉन dt यानी कि -4/t का स्क्वायर, इसके अपॉन में क्या आ जाएगा dx बाई dt यानी कि 4, ये आ गया, तो dy बाई dx का आंसर आ गया, वो कितना, 4 को ऊपर भेज दूंगा, तो -4 अपॉन में 4t का स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, कितना आंसर आया -1/t का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका, इतनी तरीके कहाँ से आ गई। ठीक है, 3 और 4 दोनों हो चुके हैं, दोनों सॉल्व में dy बाई dx की वैल्यू आ चुकी है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर बोल रहा हूँ, फिर भी रहेगा कोई भी डाउट तो अपनी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और उतारना है उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और जाना नहीं कहीं भी, एक्सरसाइज खत्म करके जाएंगे आज। चलो हम देखते हैं आगे ये दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, शुरू करते हैं। फिर से भाई x और y दोनों क्या है, डिपेंडेंट है फिर से थीटा के ऊपर। तो बस हमें क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है। तो अब मैं इसका डेरिवेटिव कर दूंगा थीटा के रिस्पेक्ट में, और इसका भी डेरिवेटिव कर दूंगा थीटा के रिस्पेक्ट में। तो बस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा, x का 1 तो हो जाएगा इंटू में dx बाई डी थीटा। क्यों, क्योंकि हमने x का डेरिवेटिव किया है थीटा के रिस्पेक्ट में। आई बात समझ में। और यहां पे क्या होगा, कोस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, क्या होगा कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। ठीक है, सब जानते हैं फॉर्मूला होता है। अब बात रहेगी कोस टू थीटा की। तो जब मैं इसका करने गया, मुझे इसे क्या मानना पड़ेगा, x, क्योंकि यहाँ पे क्या है फंक्शन के अंदर फंक्शन, और जब भी फंक्शन के अंदर फंक्शन क्या लगाते हैं, चेन रूल। क्योंकि मुझे कोस थीटा का करना आता है, यानी कोस x का करना आता है, ना कि कोस 2x का, यानी कि कोस 2 थीटा का। तो बस मैं इसे x मान लूंगा, तो क्या होगा कोस x का माइनस साइन x, तो माइनस साइन, एक माइनस पहले से, तो माइनस साइन, और x की जगह 2 थीटा जिसे हमने x मान रखा है, मल्टीप्लाई में अब उसका डेरिवेटिव जिसे हमने x माना था, क्योंकि हमें इसे x मानना था थोड़ी 2 थीटा का 2, तो कितना आ गया 2 आ गया यहाँ पे। तो माइनस साइन थीटा हमारा यूं का यूं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 को आगे लिया, 2 साइन 2 थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर, dx बाई डी थीटा का। इसे हम क्या मान लेंगे, अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट। अब बात करते हैं अपने सेकंड स्टेटमेंट की। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो क्या हो जाएगा, y का 1 तो हो जाएगा इंटू में dy बाई डी थीटा। क्यों? क्योंकि y का डेरिवेटिव किया हमने थीटा के रिस्पेक्ट में, तो y का 1 तो हो जाएगा इंटू में क्या रहेगा dy बाई डी थीटा। अब बात करें साइन थीटा की, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा का कोस थीटा, सब जानते हैं, फॉर्मूले में लिखवाया था, माइनस यूं का यूं। अब साइन टू थीटा क्या होगा, जब मैं इसका करने गया मुझे फिर से इस एक्स मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे साइन थीटा का करना आता भी है, यानी कि साइन एक्स का करना आता है, साइन टू एक्स का करना नहीं आता, तो मैं एक्स मान लूंगा। तो क्या होगा साइन टू थीटा का कोस टू थीटा मल्टीप्लाई में अभी एक्स मानना था थोड़ी, टू थीटा का 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो क्या आंसर आएगा कोस थीटा माइनस में 2 कोस 2 थीटा। ये हमारा आंसर आ गया। और ये किसका आंसर है, dy बाई डी थीटा की वैल्यू है सेकंड स्टेटमेंट। अब मैं करूंगा क्या, बहुत बढ़िया, अब आगे देखते हैं। तो मैं क्या दूंगा, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड को डिवाइड कर दूंगा फर्स्ट से। तो यहाँ पे क्या रहेगा dy बाई डी थीटा अपॉन में क्या है dx बाई डी थीटा। इससे हमारा कट गया, dy बाई dx का आंसर आएगा dy बाई अपॉन डी थीटा कितना है कोस थीटा माइनस में 2 कोस 2 थीटा। ये इसके अपॉन में क्या आएगा, ये पूरी वैल्यू माइनस साइन थीटा और प्लस में क्या रहेगा 2 साइन 2 थीटा। ये आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है किसी को यहाँ तक आंसर निकालने में, पूरा आंसर आ चुका है 2 साइन 2 थीटा। बस यहाँ तक सही है हमारा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो फिर से वही बात कमेंट कर सकते हैं। और आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो चुका है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर फोटो खींचनी है या फिर उतारना है उतार लो, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से, फिर करेंगे अपना अगला सवाल। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे भी क्या है, x और y दो फंक्शन है, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म्स में, जहाँ पे x और y दोनों ही क्या है डिपेंडेंट है थीटा के ऊपर। तो बस अब मैं डेरिवेटिव कर दूंगा थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ भी कर रहा हूँ डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का 1 तो हो जाएगा इंटू में dx बाई डी थीटा। बातें क्यों भैया, क्योंकि x का डेरिवेटिव किया हमने थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब हम करते हैं इसका डेरिवेटिव। तो a तो भाई कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई में यूं का यूं रहेगा, क्योंकि जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो यूं का यूं रहता है। अब बात रहेगी इसकी, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा का डेरिवेटिव होगा 1, ठीक है, जैसे x का 1 होता है, क्योंकि भाई x का डेरिवेटिव 1 कब होता है, जब x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो। तो थीटा का डेरिवेटिव जब होगा थीटा के रिस्पेक्ट में तो 1 ही तो होगा। और साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा, ठीक है। अब इसे क्या मान लेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट। ये आंसर आ गया dx बाई डी थीटा का। अब मैं वहां करूंगा डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या हो जाएगा, y का dy बाई डी थीटा, क्योंकि y का 1 तो हो जाएगा इंटू में dy बाई डी थीटा। क्यों? क्योंकि y का डेरिवेटिव किया हमने थीटा के रिस्पेक्ट में। अब बात रहेगी इसके डेरिवेटिव की, तो a तो कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में यूं का यूं रहेगा, 1 कांस्टेंट है वही प्लस में तो 0 हो जाएगा, तो हटाओ इसे। कोस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो क्या बनेगा, माइनस में a साइन थीटा। इसे मैं क्या मान लूंगा, सेकंड स्टेटमेंट। तो हमारे पास dy बाई थीटा की वैल्यू आ चुकी है और dx बाई डी थीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं करूंगा क्या, डिवाइड कर दूंगा। तो डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, तो dy बाई डी थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा इसके, dx बाई डी थीटा। तो इससे हमारा ये कट गया। अब dy बाई डी थीटा, ये किसकी वैल्यू क्या थी, माइनस में a साइन थीटा अपॉन में क्या है dx बाई थीटा। इसकी वैल्यू कितनी है, a 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो इससे हमारा ये कट गया, ये कट गया, कोई दिक्कत नहीं, हमारा ये आंसर आ चुका माइनस साइन थीटा और नीचे क्या है 1 माइनस कोस थीटा। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता देता हूं, वो सुन लेते हैं पहले, ठीक है। कुछ फॉर्मूले होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल फॉर्मूले, यानी कि जो हर जगह यूज होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम दुनिया के नाम से जानते हैं। एक तो होती है 1 माइनस साइन की दुनिया, एक होती है 1 माइनस 1 प्लस साइन की दुनिया, एक होती है 1 माइनस कोस की दुनिया और एक होती है 1 प्लस कोस की दुनिया। ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हैं, इनके ऊपर हम किसी दिन विस्तार में बात करेंगे बने कैसे हैं ये, फिलहाल आज समझ लेते हैं, बस याद रखना है 1 माइनस साइन थीटा, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 इसका होल स्क्वायर। इसका मतलब कभी भी आपको मैथ्स में नजर आए 1 माइनस साइन थीटा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 उसका होल स्क्वायर। ऐसे कभी 1 प्लस साइन नजर आ जाए तो उसकी जगह क्या आता है, कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। ऐसे कभी आपके सामने नजर आता है 1 माइनस कोस, इसकी जगह आता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसे कभी नजर आता है 1 प्लस कोस, इसकी जगह क्या आता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो दिख रहा है सबको, ऊपर क्या है माइनस साइन थीटा
माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या है 1 माइनस कोस, तो 1 माइनस कोस की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस की दुनिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब मैंने क्या देखा कि भाई जब नीचे थीटा आधा हो गया है तो ट्रिग्नोमेट्री का रूल कहता है पूरे क्वेश्चन में थीटा क्या कर दो सेम कर दो, तो यहाँ पे क्या है साइन थीटा है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें थीटा को आधा करना पड़ेगा, उसके लिए खोलना पड़ेगा हमें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, क्योंकि उसी में इतनी ताकत है जो इसको थीटा को आधा कर दे। क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है ना वो हमने 11 में पढ़ा था, वो होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 फॉर्मूले होते हैं उसमें से एक ये होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। मतलब देख आपने खास बात देखी यहाँ पे, अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा और थीटा, यानी कि अगर यहाँ पे दुगना है तो यहाँ पे क्या हो गया आधा आधा, उसका 2 का 1 1 1 आई बात समझ में। तो वही सेम यहाँ पे क्या है तो सिर्फ एक ही है तो क्या हो जाएगा आधा आधा बढ़ जाएगा साइन और कोस में। भाई जब यहाँ 2 थे तो यहाँ एक एक करके बढ़ गए साइन और कोस में, यहाँ पे पहले ये क्या तो क्या हो जाएगा आधा आधा बढ़ जाएगा, यानी कि बन जाएगा माइनस में 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। आई बात समझ में, फॉर्मूला यहाँ पे हो सकता है, बस फर्क इतना था वहां पे साइन के पास 2 थे तो एक एक करके बटे हैं, यहाँ पे एक ही है तो आधा आधा करके बट गया। अब नीचे क्या रहेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इसकी एक पावर से इसकी एक पावर कट गई, 2 से 2 कट गया, क्या आंसर आया कोस थीटा बाई कोस बाई साइन, वो कितना होता है कोट, तो क्या आंसर आएगा माइनस का कोट थीटा बाई 2, और ये क्या था हमारा ये आंसर था dy बाई dx का। तो आप लोगों ने एक बात देखी इतने बड़े आंसर का हमने छोटा सा बनाया क्या बना दिया सिर्फ कोट थीटा बाई 2, सिर्फ किसके इन फॉर्मूलों की हेल्प से। आप इस उतार सकते हो इन फॉर्मूलों को, ठीक है। इसके बाद जिसको तो उतारना उतार सकता है, ठीक है। इसका बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की, जाना कहीं पे नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इस वीडियो के बिल्कुल एंड में करवाया जाएगा क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई बात समझ में, उसके लिए बहुत स्पेस चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस वीडियो के आखिरी में होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम फिलहाल स्किप कर रहे हैं, क्वेश्चन आखिरी में को समझ रहा हो तो बिल्कुल सीधा एंड की वीडियो देख सकता है, एंड में क्वेश्चन नंबर 7 करवा दूंगा मैं, ठीक है। उससे पहले जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, फिर हम करेंगे आगे के सवाल यानी कि 8 से शुरू। चलो फिर अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा देख सकते हो आप लोग आगे, x और y दोनों ही डिपेंडेंट है t के ऊपर, ठीक है। और इसलिए में से क्या बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, जहाँ पे हमारे x और y दोनों ही वेरिएबल डिपेंडेंट हो किसी नए वेरिएबल भाई के ऊपर। आई बात समझ में। तो शुरू करते हैं इन दोनों क्वेश्चनों को, और शुरू क्या खत्म भी करेंगे। आगे देखते हैं तो x बराबर ये y बराबर ये, ज़्यादा ठाडे थोड़ी ना है सवाल, अभी खत्म हो लेंगे, देखते हैं। तो इसका डेरिवेटिव मैं करूंगा t के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। मैंने समझाया था पैरामेट्रिक फॉर्म यूं ही सोल्व होती है, दोनों का डेरिवेटिव कर दो t के रिस्पेक्ट में। तो देखते हैं अब, तो x का 1 तो हो जाएगा इनटू में dx बाई dt, क्यों क्योंकि मैं x का डेरिवेटिव कर रहा हूं जबरदस्ती t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो कैसे होगा देखो भाई, अब a क्या है सब जानते हैं कांस्टेंट है, तो मल्टीप्लाई में रहेगा यूं का यूं। अब करते हैं इसे सोल्व, कोस t का माइनस साइन टी, कोस टी का क्या हो गया माइनस साइन टी। अब यहां देखते हैं, जब मैं इसका डेरिवेटिव करने गया मैंने क्या देखा log 10 t बाई 2। ओहो भाई बहुत छोटी चीज दे रखी भाई ने तो, ठीक है। तो मुझे इसे x मानना पड़ेगा, क्यों क्योंकि मुझे डेरिवेटिव log x का करना आता है, ना कि log 10 t बाई 2 का। आई बात समझ में, मुझे डेरिवेटिव करना ही किसका आता है log 10 बाई log x का, ना कि log 10 t बाई 2 का। तो बस मुझे क्या मानना पड़ा, इसे x मानना पड़ गया, यानी कि चेन रूल लगेगा। तो मैं इसे log x मान लूंगा, तो log x का 1 बाई एक्स, x की जगह 10 t बाई 2, 10 t बाई 2, ठीक है ना। अब इसे x मानना था थोड़ी, अब मल्टीप्लाई में करूंगा मैं इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करने गया तो भाई साहब इसने डंगे खड़े कर दिए, अब मुझे इसे x मानना पड़ेगा, क्यों क्योंकि मुझे डेरिवेटिव करना किसका आता है 10x का, है 10x बाई 2 का। तो यहाँ पे t बाई 2 है, मुझे 10t तो होता तो मैं कर भी देता, तो मुझे इसे x मानना पड़ेगा 10x का sec स्क्वायर x की जगह है वही t बाई 2। अब मल्टीप्लाई में इस x मानना था थोड़ी, t बाई 2 का 1 बाई 2। सबको पता है चेन रूल में जब तक हम x मानते रहेंगे डेरिवेटिव चलता रहेगा। आई बात समझ में, तो बस 1 बाई 2 आ गया वहां पे, ठीक है। अब इससे फालतू इसे सोल्व फिलहाल तो नहीं कर सकते, अब आगे देखते हैं। तो a यूं का यूं माइनस साइन t, अब ये 10 t बाई 2 है, तो एक काम कर लूं इसे लिख दूं 10 t बाई 2 को साइन t बाई 2 अपॉन में कोस t बाई 2, क्यों 10 क्या होता है साइन बाई कोस। तो बस मैंने क्या कर दिया 10 t बाई 2 लिख दिया, साइन t बाई 2 अपॉन कोस t बाई 2, और मल्टीप्लाई में क्या है इसके सेक स्क्वायर t बाई 2, और सेक स्क्वायर को लिख दूं क्या 1 बाई कोस स्क्वायर
कोस स्क्वायर टी बाई 2 और मल्टीप्लाई में क्या है 1/2। ये सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा, अभी दिख जाएगा क्या कर रहा हूँ मैं। ए यूं का यूं माइनस का साइन टी यूं का यूं रहेगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्लस में कोस को ऊपर भेज दूं, सबको पता है कोस की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो क्या बनेगा ये कोस टी बाई 2 अपॉन में साइन टी बाई 2। इसे कई बच्चे यूं भी समझ लेते हैं कि भैया 1/tan क्या होता है कोट, और कोट क्या लिख दिया मैंने कोस बाय साइन। यूं भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सिंप्लीफिकेशन बस सही होनी चाहिए, चाहे आप कैसे भी करो उससे फर्क नहीं पड़ता। 1/2। अब देखो इससे हमारा ये खत्म हो गया, क्योंकि दो पावर थी यहाँ, एक पावर से एक पावर कट गई, क्या बच गया कोस टी बाई 2, और यहां बन गया फॉर्मूला 2 sin x cos x। और किसका फॉर्मूला होता है ये sin x का, सब जानते हैं, क्योंकि sin 2x एक फॉर्मूला हमने सीखा था, वो क्या होता है 2 sin x cos x। तो जब यहां दो है तो यहाँ क्या बढ़ता है आधा आधा, अब यहाँ पे पहले आधा है तो क्या हो जाएगा वो पूरा हो जाएगा, तो बस यहाँ पे रहेगा हमारा a माइनस साइन टी यू का यू प्लस में 1, और यहाँ पे क्या बन गया 1/sin t। तो ये बन गया हमारा यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो 2 sin t को सीधे क्या गया sin 2t, यानी कि इसका दुगुना तो sin t। तो बस अब मैं काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एलसीएम ले सकता हूँ, इसके नीचे 1 लेके तो एलसीएम ले लेते हैं, a यूं का यूं तो sin t और 1 का एलसीएम मिल गया sin t, ठीक है। इसको 1 से काटूंगा तो 1, और इसको जब 1 से काटूंगा तो sin t रह जाएगा, इसको कर दूंगा ऊपर मल्टीप्लाई तो क्या आएगा sin स्क्वायर t। जब sin t को मैं sin t से करूंगा डिवाइड तो 1, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारा कोस स्क्वायर t। तो क्या आंसर आया a, ठीक है, इनटू में कोस स्क्वायर t और अपॉन में क्या आएगा sin t। बहुत बढ़िया, ये आंसर आया 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर और अपॉन में क्या है sin t। तो ये सोल्व होकर हमारा आंसर आया फाइनल किसका dx/dt का। इसे मान लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। अब करते हैं इस तिगने भाई को सोल्व। तो अब निकालते हैं हम डेरिवेटिव का दूसरा पार्ट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में ही होगा, तो y क्या हो जाएगा, y का 1 तो हो जाएगा इनटू में dy/dt, क्योंकि हमने क्या है y का डेरिवेटिव जबरदस्ती t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और a तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में यूं का यूं रहेगा sin t का cos t। तो ये हो चुका, इसे मान लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट। तो डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, तो बस dy/dt, इसके अपॉन में क्या आ जाएगा dx/dt। अब dy/dt कितना है ये a cos t, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी है a cos स्क्वायर t, और इसके अपॉन में क्या है sin t। बहुत बढ़िया, ये आ गया, dt से dt कट गया, dy/dx बस इसका आंसर उसके सामने आने वाला है, sin t को ऊपर भेज दो तो a cos t मल्टीप्लाई में जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में चला गया sin t, और नीचे क्या है a cos स्क्वायर t। अब देखो फटाफट आंसर आता है, a से a खत्म, इसकी एक पावर से एक पावर खत्म, sin t बाई cos t कितना आंसर आया 10t। देखा सोल्व करने का फायदा, कितना टिकना सा आंसर आया dy/dx का 10t। तो उम्मीद है सवाल में कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को, फिर भी रहता है तो फिर वही बात कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, फिर हम बात करेंगे अगले सवाल के ऊपर। बस मात्र 3 क्वेश्चन और, 7वां तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसे तो बिल्कुल आखिर में करेंगे। 9 मार्क 10वां क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद बैक टू बैक 2 क्वेश्चन और आने वाले हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है। चलो हम देखते हैं 2 क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, इसके बाद 2 क्वेश्चन और बाकी बच जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 7 जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, x बराबर है a sec थीटा, y बराबर है b tan थीटा। आई बात समझ में, और अब क्या करना है डेरिवेटिव करना है, ठीक है। अब x और y जो दो हैं, ये 2 वेरिएबल हैं और दोनों ही डिपेंडेंट है किसके ऊपर थीटा के ऊपर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, तो बस डेरिवेटिव कर दो। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि जिस पे डिपेंडेंट है उसके रिस्पेक्ट में क्या होता है डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो x का क्या हो जाएगा, x का 1 तो हो जाएगा इनटू में dx/d थीटा। क्यों, क्योंकि हमने x का डेरिवेटिव किया थीटा के रिस्पेक्ट में। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो a तो कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई में क्यों रहेगा, sec थीटा क्या हो जाएगा, sec का हो जाएगा sec थीटा tan थीटा, क्योंकि जो डेरिवेटिव होता है ना sec x का, वो क्या होता है sec x tan x। तो क्या हो जाएगा sec थीटा का डेरिवेटिव sec थीटा और tan थीटा। तो ये आंसर आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का, यानी कि dx/dt आ चुका है। अब मैं निकालूंगा y से डेरिवेटिव, तो y बराबर क्या है b tan थीटा। अब मैं कर दूंगा डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो y का हमारा 1 तो आ गया इनटू में dy/d थीटा, या मैं कर दूंगा डेरिवेटिव। तो भाई देखो b क्या है कांस्टेंट और किस में है
मल्टीप्लाई में तो यूं क्यों रहेगा, और टेन थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इसे हम क्या मान लेंगे, सेकंड स्टेटमेंट। तो डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, दूसरे को पकड़ो और पहले से भाग कर दो, यानी कि भगा दो भाई को। अरे मतलब समझ जाओ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कब समझोगे। डी वाई अपॉन डी थीटा, इसके मन में क्या आएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब डी वाई अपॉन डी थीटा इसकी वैल्यू कितनी है, आपके सामने ही तो है, बी सेक स्क्वायर थीटा, बी सेक स्क्वायर थीटा। और अपॉन में डी एक्स अपॉन थीटा की वैल्यू ये रही, ए सेक थीटा और टेन थीटा। ठीक है, अब देखते हैं क्या होने वाला है। डी थीटा कट गया, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसकी एक पावर से एक पावर कट गई, तो क्या आंसर आया, बी बाई ए सेक बाई टेन। कुछ कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, मिल गया मुझे एक जादू, दिखाता हूँ। बी बाई ए यूं लिख लेते हैं क्योंकि नीचे स्पेस हो सकता है कम पड़ जाए। सेक की जगह क्या लिखता हूँ मैं, वन बाई कोस थीटा। ठीक है, और टेन की जगह साइन थीटा बाई कोस थीटा। अब देखो इस कोस से कोस कट जाएगा, क्योंकि ऊपर जाकर भी तो मल्टीप्लाई होगा तब भी कटेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, वन बाई साइन कोसेक। तो क्या आंसर आया, बी बाई ए कोसेक थीटा। फाइनल आंसर जादू दिख चुका है, कोसेक थीटा आंसर आ चुका। और ये आंसर आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स का। सवाल नंबर 9 भी ढेर कर दिया है। 10वां क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, ठीक है। और 10वां क्वेश्चन के बाद हम करेंगे 11वां और बैक टू बैक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सवाल नंबर 7। हमारी वीडियो क्या हो जाएगी, खत्म। तो जाए कहीं नहीं, कार्यक्रम अभी समाप्त नहीं हुआ है। सवाल नंबर 10वां देखते हैं। तो एक्स और वाई दोनों ही क्या है, डिपेंडेंट है। किसके ऊपर भैया, थीटा के ऊपर। तो डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो बस यहां भी कर दूंगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, x का 1 तो हो जाएगा इंटू में dx बाई डी थीटा। अब मैं करूंगा यहाँ पे डेरिवेटिव। ठीक है, तो a तो क्या है, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, यूं कहीं रहेगा। कोस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। ये हो गया डेरिवेटिव। ठीक है, और यहाँ पता है dx बाई डी क्यों हुआ, क्योंकि x का डेरिवेटिव हुआ है जबरदस्ती थीटा के रिस्पेक्ट में। तो a यूं का यूं कांस्टेंट था, मल्टीप्लाई में रहेगा। ठीक है, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस यूं का यूं। यहाँ हमारा क्या रहेगा, प्रोडक्ट रूल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो चीज मल्टीप्लाई में। और जब भी दो चीज मल्टीप्लाई में हो तुम क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल। वो क्या बोलता है, पहले वाले का डेरिवेटिव कहाँ लिखवाऊं, जगह ही तो नहीं बची, कहाँ लिखवाऊं। ठीक है, शायद इसके ऊपर स्पेस है, दो चीज मल्टीप्लाई में है, डेरिवेटिव करना है। तो पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला यूं का यूं, फिर बीच में प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव पहले वाला यूं का यूं। और ये उन निकम्मे बच्चों के लिए है जिन्होंने अब तक प्रोडक्ट रूल याद नहीं कर लिया। चैप्टर खत्म होने वाला है थोड़ी देर में, आइए बस समझ में। एक एक चीज और बाकी रहेगी। अरे याद कर लो, कहना ये चाह रहा हूँ, कैसे दोगे पेपर बोर्ड का। अगर देखते हैं तो ए यूं का यूं माइनस साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन थीटा यूं का यूं, बीच में प्लस साइन थीटा का कोस थीटा, यानी कि पहले वाला डेरिवेटिव थीटा का 1 हो गया, क्योंकि थीटा का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में हुआ, थीटा के रिस्पेक्ट में। साइन थीटा यूं का यूं, बीच में प्लस साइन थीटा कोस थीटा, थीटा यूं का यूं। ये हो गया। और कई जने थीटा को यहाँ लगा देंगे स्क्वायर में। अरे बेटे, थीटा है वो उसका, उसके अंदर कुछ मल्टीप्लाई मत करती हो। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अब इतना हो गया। अब यहाँ भी सोल्व कर लेते हैं। तो डी एक्स बाई थीटा, इसे और सोल्व कर सकते हैं इसे। देखो इस साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, और इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई थी। इससे कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए थीटा कोस थीटा। और किसका आंसर आ गया, ये डी एक्स अपॉन डी थीटा का। ठीक है, ये बन गई हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट। अब ऐसे इसको सोल्व कर लेते हैं। तो y बराबर क्या है, ए साइन थीटा माइनस में थीटा कोस थीटा। अब मैं कर दूंगा डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो y का 1 तो हो जाएगा इंटू में डी वाई बाई डी थीटा। यहाँ पे क्या लगेगा, अब देखो a तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में कोई रहेगा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा, माइनस है यहाँ पे। अब जब भी बाहर माइनस हो तो क्या लगा लेंगे यहाँ पे, ब्रैकेट। वरना पहला बेड़ा अगर कौन करवाता है, ये माइनस एच डी इक्वलिटी यानी बंद होगी है। मार्कर चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। कर दिया मार्कर चेंज आपके भाई ने। ठीक है, अब देखते हैं कैसी इक्वलिटी आती है। तो थीटा का डेरिवेटिव 1, कोस थीटा यूं का यूं, ओहो वीडियो चमक गई होगी, बीच में प्लस कोस थीटा क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, पोर्ट रूल लग रहा है भाई, यहाँ दो चीज मल्टीप्लाई में है। तो पहले बार का डेरिवेटिव 1, थीटा का 1, कोस थीटा यूं का यूं, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा ये, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। और पहले वाला यानी कि थीटा यूं का यूं।
और मल्टीप्लाई में लिखा है इसी इसकी गुणा कर दो, थीटा का स्क्वायर कर दो। तो अगले स्टेप में ए कोस थीटा यूं का यूं अंदर भेज रहा हूँ इसे, तो माइनस कोस थीटा हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस प्लस थीटा साइन थीटा, ये आ गया। बात ये समझ नहीं आई कुछ कटा कैसे नहीं, कटना चाहिए था ऊपर वाले केस की तरह। देखते हैं एक बार फटाफट। ठीक है, यहाँ पे क्या था, अच्छा मैंने ये अंदर भेज दिया, सॉरी ये ए बाहर था, वो ए बाहर है भाई, जो ए बाहर होगा कटेगा कैसे नहीं तो मैं कहूँ यार आज तक जब ये सवाल करवाया है क्लासेस में तो कटा है हमेशा, अब कटेगा। देख कोस से कोस कट गया, एक को अंदर भेज दूंगा अब तो कट के मानेगा। और ये हमारा आंसर आ गया ए थीटा साइन थीटा। ये किसका आंसर आ गया, डी वाई बाई डी थीटा का। इसे मान लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट। अब मैं करूँगा डिवाइड सेकंड बाई फर्स्ट, तो डिवाइड सेकंड बाई फर्स्ट। सेकंड क्या है, ये रहा डी वाई अपॉन डी थीटा, इसके अपॉन में क्या आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब डी वाई अपॉन डी थीटा कितना आ गया, ये हो रहा ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा। इसके अपॉन में क्या है, ये मार्क करो क्या हो गया, इसके नीचे क्या है ए थीटा कोस थीटा, ए थीटा कोस थीटा। इससे हमारा पूरा कट गया, साइन बाई कोस कितना हो जाएगा हमारा टेन थीटा। तो बस वो थीटा से थीटा कट गया, डी थीटा कट गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई है साइन बाई कोस टेन थीटा। और हमारा सवाल नंबर 10वां भी ढेर हो गया है। अब करेंगे बस 2 क्वेश्चन रह गए, सवाल नंबर 7वां मोस्ट इंपोर्टेंट और क्वेश्चन नंबर 11वां बैक टू बैक इसके बाद। ठीक है, चाहना कहीं नहीं है, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, ठीक है, उतारना उतार लो, तो जो करना है वो करो। मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से। चलो हम देखते हैं सवाल नंबर 11वां। इसके बाद होगा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सवाल नंबर 7वां। 11वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ पे हमें एक स्पेशल आंसर ला के दिखाना है। उसने बोला है शो दैट डी वाई बाई डी एक्स बराबर आएगा इसके माइनस वाई बाई एक्स के। अगर हमें ये ला के दिखाना है तो बेटे थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी समझ लो कि आपको ये बोलते हैं ना कि आपका आंसर ये आना चाहिए, समझ जाओ वहाँ पे थोड़ी सी मेहनत हमारी बढ़ जाती है वो आंसर प्रूफ करने के लिए। वैसे क्वेश्चन तो फिर भी काफ़ी ईजी है, दिखाता हूँ करके। ठीक है, तो देखो x है, डेरिवेटिव करते हैं इसका, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो कैसे करोगे, तो x का 1 तो हो जाएगा इंटू में dx बाई dt, सब जानते हैं x का 1 तो हो जाएगा इंटू में dx बाई dt। क्यों भैया, क्योंकि x का डेरिवेटिव हो रहा है t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि दोनों x और y डिपेंडेंट है नए वेरिएबल t के ऊपर। आई बात समझ में। तो हमेशा डेरिवेटिव किसके ऊपर होता है, किसके रिस्पेक्ट में होता है, जो हमारा जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट है, जिसके ऊपर हमारा x और y क्या है, डिपेंडेंट है। आई बात समझ में। तो बस dx अपॉन dt यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो रूट है, मुझे इसे x मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता। आई बात समझ में, क्योंकि मुझे रूट x का डेरिवेटिव करना आता है ना कि रूट ये बाहर जैसी चीज़ रखी है उसने, तो बस मैं इसे x मान लूंगा। मैंने इसे x मान लिया तो क्या हो जाएगा, रूट x का 1/2 रूट x की जगह इसे x मान रखा है, a की पावर में साइन इनवर्स t। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में इसे x मानना था थोड़ी, इसे मैंने x मानना था थोड़ी। अब इसका डेरिवेटिव होगा अलग से इसके मल्टीप्लाई में, तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करने गया मुझे इसे x मानना पड़ा। क्यों, क्योंकि मुझे डेरिवेटिव करना a की x का आता है, सबको पता है a की x का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने। a की x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है a की x log a, ये फॉर्मूला होता है जब कांस्टेंट की पावर में x हो। तो a की, मुझे सिर्फ इसका आता है a की x का, तो मुझे अब इसे x मानना पड़ेगा। तो क्या होगा, a की x का, a की x की जगह जिसे x मान रखा है साइन इनवर्स t। ठीक है, अब इसे a की x log a, तो log a की जगह तो a ही रहेगा। अब मल्टीप्लाई में इसे x मानना था थोड़ी, इसे मैंने x मानना था थोड़ी। सबसे लास्ट में होगा इसका डेरिवेटिव यानी कि साइन इनवर्स t का, क्या होगा 1 अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस t का स्क्वायर। ये आ गया 1 अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस t का स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू किसकी है, dx अपॉन dt की। तो इसे हम क्या मान लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट। क्या मान लिया हमने इसे, फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो dx अपॉन dt की वैल्यू आ चुकी है। अब ऐसे में क्या निकालूंगा, dy अपॉन dt। तो अब उसे सोल्व मत करो, इसे कुछ भी दिखाऊंगा क्यों नहीं करना सोल्व। अब इसे सीधा ये निकाल लो। ठीक है, तो y हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ करें क्या, इसे मान लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट और मैं इसे करता हूँ वहाँ सोल्व। तो y बराबर क्या है, y बराबर है अंडर द रूट a की पावर में कोस इनवर्स t। कोई दिक्कत। अब मैंने देखा कि अगर यहाँ x होता तो फिर से मैं डेरिवेटिव कर देता। ठीक है, रूट x का 1/2 रूट x, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे x मानना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इसे मनी में x मान लिया, तो क्या होगा रूट x का
पहले मैं लिख देता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने वाला हूँ। तो y का 1 तो हो जाएगा इंटू में dy बाई डी टी, क्यों? क्योंकि y का डेरिवेटिव कर रहा हूँ t के रिस्पेक्ट में। अब मुझे इसे x मानना पड़ेगा, तो क्या होगा रूट x का 1/2 रूट x, x की जगह जिसे x मान रखा है, यानी कि a की पावर में कोस इनवर्स t। ठीक है, अब इसे x मानना था थोड़ी, जब मैं करने जाऊंगा अब इसका डेरिवेटिव तो मुझे इसे x मानना पड़ेगा, सेम टू जैसे पिछले पार्ट में किया था। ठीक है ना, इसे x क्यों माना था? क्योंकि मुझे रूट x का करना आता है, और रूट के अंदर पता नहीं क्या दे रखा है उसने, तो रूट x क्या होता है 1/2 रूट x, तो मैंने इसे x मानना। अब इसे x मानना था थोड़ी, अब इसका करूंगा तो मुझे इसे x मानना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मुझे डेरिवेटिव करना एक ही x का आता है, ना कि a की पावर में कोस इनवर्स t का। तो बस मैंने क्या कर दिया, एक ही x का, इसे x मान लिया, तो एक ही x का एक ही x की जगह है जिसे x मान रखा है, और log a। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में इसे x मानना था थोड़ी, कोस इनवर्स t का क्या हो जाएगा -1 में अंडर द रूट 1 माइनस t का स्क्वायर। और इसे मैं क्या मान लेता हूँ, सेकंड स्टेटमेंट। तो बस dy बाई dt आ चुका, dx बाई dt। अब मैं करूँगा क्या, डिवाइड सेकंड बाई फर्स्ट, तो dy अपॉन dt, इसके अपॉन में क्या आ जाएगा dx अपॉन dt। और ऐसे ही dy बाई dt वैल्यू कितनी है वो रही सामने उसकी, तो 1 अपॉन में पूरी वाली लिख लो 2 अंडर द रूट a की पावर में क्या है कोस इनवर्स t, मल्टीप्लाई में a कोस, अच्छा a की पावर में है, a की पावर में कोस इनवर्स t log a मल्टीप्लाई -1 अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस टी का स्क्वायर। ऐसे ये लिख लो, ये क्या है 1 अपॉन में 2, यानी कि dx अपॉन dt का लिपुट कर रहा हूँ, 1 अपॉन में 2a, इसकी पावर में क्या है साइन इनवर्स t। ठीक है, ध्यान से लिख लो यार इसे। ठीक है, a की पावर में साइन इनवर्स t, मल्टीप्लाई में a की पावर में क्या है साइन इनवर्स t log a, और क्या है मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस टी का स्क्वायर। अब देखो इस पूरे से पूरा खत्म हो गया, log a से log a कट गया, 1/2 से 2 कट गया, और कुछ बचा है क्या? अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या है a की पावर में साइन इनवर्स टी की पूरी पावर, और यहाँ पे क्या है a की पावर में साइन इनवर्स टी की आधी पावर, तो आधी पावर से आधी पावर कट गई। सेम ऐसे यहाँ पे ये रूट है इसके ऊपर, ये बिना रूट के है, तो यहाँ पे पावर आधी, यहाँ पे पावर पूरी, तो इसकी आधी पावर से आधी पावर कट गई, क्या रह गया ऊपर बच गया अंडर द रूट a की पावर में कोस इनवर्स टी। आई बात समझ में? या फिर समझ लो मैंने इसको ये लिख दिया, ठीक है, रूट a की पावर कोस इनवर्स टी और मल्टीप्लाई में रूट a की पावर कोस इनवर्स टी। ठीक है, यानी कि इसे रूट में तोड़ दिया 2 बार। ऐसे हम 2 को नहीं सकते, 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई में √2, क्योंकि जब भी रूट के अंदर सेम डिजिट होता है रूट से रूट क्या होता है कट जाता है, सेम मैंने से कर दिया। ठीक है, तो उसकी एक वैल्यू से ना ये वाला कट जाएगा, सेम टू सेम इसकी जो 2 बनेंगे रूट वाले उसके एक से ये वाला एक कट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर बचेगा सिर्फ एक रूट, ऐसे नीचे बचेगा सिर्फ a साइन इनवर्स टी। और एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे -1 और था, ये नहीं कटा था, इस माइनस को आगे लगा लो, इसके आगे लगा लिया तो माइनस यू का यूं। और इसी का नाम क्या था? इसका नाम ही था y। इसी का नाम क्या था? इसका नाम था हमारा ये रहा ना y, और इसका नाम क्या था x, ये रहा इसका नाम x। तो हो गया प्रूफ कि हमारा, और dt से dt कट गया, कि हमारा dy बाई dx बराबर किसके आएगा -y बाई x के। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वां भी खत्म करवा दिया गया है। ठीक है, बस अब एक क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 7, इसके बाद ये वीडियो क्या हो जाएगी खत्म। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है मैट्रॉन बोर्ड के सामने से। उम्मीद है, मैं मानता हूँ वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है। ठीक है, आप कमेंट भी कर सकते हो अगर वीडियो ज़्यादा लंबी बन गई है तो। ठीक है, पर मैंने पूरी कोशिश किया कि आप बोर ना हो और क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ जाए। देखो भाई, अगर मैं वीडियो को पार्ट से बनाऊंगा तो वीडियो बहुत सारी बन जाएंगी। ठीक है, कई बच्चों को उसमें भी दिक्कत होगी। ठीक है, तो आप इससे बढ़िया क्या है कि मैं जो लग रहे हैं कि मुझे हाँ भाई 30 मिनट से ऊपर हो रही है वीडियो, 40 मिनट से, अब मुझे क्या दिख रहा था कि हाँ भाई 1 घंटे में एक्सरसाइज खत्म हो सकती है, तो मैंने खत्म करवा दिया 50-60 मिनट की वीडियो में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ वीडियो हो जाती है थोड़ी सी लंबी, वरना आप भाई स्टूडेंट हो, आपको कम से कम इतनी कैपेसिटी तो होनी चाहिए, आप इतनी देर पढ़ सको लगातार। आई बात समझ में? इस सिर्फ यही क्लास तो हुई है। ठीक है, अगर आप लाइव क्लास लेते तब भी आपको एक क्लास में इतना काम करना पड़ता। ठीक है, मिलेंगे फिर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ये सारी मेहनत आपके लिए की जा रही है। आई बात समझ में? तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। आई बात समझ में? मिलते हैं फिर अगली क्वेश्चन के साथ, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसको कुछ उतारना है तो उतार सकता है मैट्रॉन बोर्ड के सामने से।